नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जिसने रिश्ता तोड़ा, उसी ने रिश्ता जोड़ा। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। ओके, तो इनकी ना मुझसे फ़ोन पर बात हुई थी और फिर चलिए मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हाय शांभवी दीदी, याद हूँ आपको मैं पक्का आपको याद ही होंगी और मेरा नाम ये है, शेयर मत करना, बस ये बताना कि आप मुझे पर्सनली जानते हो। जी हाँ, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, हमारी फ़ोन पर बहुत बार बात हुई है। मेरी एक मौसी जी हैं और मेरे पार्टनर की भी एक आंटी जी हैं, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करके हम दोनों के एंगेजमेंट को तुड़वा दिया था और उन दोनों ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी थी कि वो नेगेटिविटी अब हम दोनों के रिश्ते में भी आ गई थी। मैंने आपसे बात की थी और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ही पैनिक थी। पर आपने मुझे यही समझाया था कि हम ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं कि जिसने तुड़वाया है वही जुड़वाए भी। और मैंने जादू प्रैक्टिस के अंदर यही लिखा। आपने मेरी सच में बहुत ज़्यादा मदद की है और इतने उस टाइम पर मज़ेदार तरीके से आपने समझाया कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। और फिर मैंने ये समझा कि अच्छा मुझे ऐसे-ऐसे करना होगा। फिर मैंने जादू प्रैक्टिस की और उसके अंदर यही लिखा कि मेरी मौसी जी ने मेरी शादी छुड़वाई है और मेरे पार्टनर की आंटी जी ने वापस आकर के सब कुछ ठीक किया है। वही दोनों हमारी शादी की सारी तैयारियाँ भी कर रहे हैं। मैंने अपनी जादू प्रैक्टिस के अंदर ये वाली अफ़र्मेशन को डाला था, क्योंकि एक तो कास्ट इश्यू ऊपर से फैमिली को इतना मना-मना के 3 साल में शादी के लिए वो लोग किसी तरह से रेडी हुए और फिर इतनी सारी नेगेटिविटी, रिश्ता टूट गया, हर तरफ से नेगेटिविटी, पार्टनर और मेरी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, अलग हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो पॉज़िटिव होने से कुछ कम नहीं है। और मेरी मौसी की तरफ से ही फिर पॉज़िटिव रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी 3 महीने के बाद। हाँ, 3 महीने तक मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और इस पेशेंस में बहुत सारी चीज़ों ने मुझे मदद की। एक तो मुझे जादू प्रैक्टिस ने बहुत ज़्यादा मदद की और मेरी कंपनी जो शिफ्ट हुई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई डिटैच होने में। मैं सारी चीज़ें भूल कर के अब अपने काम की तरफ ही इसलिए भी बिज़ी हो गई थी क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी और वो शिफ्ट भी हो रही थी। अब उसके अंदर से बहुत सारे एम्प्लॉइज़ निकाले जा सकते थे जिसमें से एक मेरा भी नाम था। तो मेरा सारा का सारा ध्यान ही वहाँ पर चला गया। जादू प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरे साथ ऐसे हुआ था और मुझे लगा कि अरे! मैंने तो सब कुछ पॉज़िटिव रहने के लिए किया, जिसमें मैंने काम के लिए भी लिखा था पर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने आपसे फ़ोन पे भी बोला तो आपने मुझे अच्छे से समझाया और फिर जब आपके समझाने के बाद में मेरे 5-6 दिन अच्छे निकलते थे, फिर वही हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि अरे! हर वक़्त परेशान रहूँगी तो फिर मैं आपको भी बोल-बोल करके परेशान कर दूँगी। फिर मैंने अपने माइंड पर काम किया, थोड़ा-सा मेडिटेशन किया, जादू प्रैक्टिस की सारी एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो किया और उसके बाद में एक चमत्कार हो गया। मेरी मौसी जी ने आकर के ही रिश्ता जोड़ा और वो आंटी जी ने आकर के सारी बातों को वापस लिया। पूरे ख़ानदान के बीच में जब वापस से बात फैलने लगी तो हम दोनों की फैमिलीज़ के बीच में भी ये वाली बात चली गई। और अब ये हुआ है कि हम दोनों की शादी उन्हीं दोनों ने फ़िक्स करवाई है और सारी तैयारियाँ भी वही कर रहे हैं जैसा कि मैंने जादू प्रैक्टिस में लिखा था। अभी रुकिए, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। मैं आगे भी बताती हूँ। जहाँ पर कंपनी का टेंशन चल रहा था, जहाँ पर से मुझे निकाला जाना था, मेरे बाद में 5 लोगों का तो थोड़ा-सा टेंशन हो गया और उनको आगे-पीछे कर दिया, पर मेरा नाम वहाँ पर ही रह गया और मैं कंपनी शिफ्ट होने के बाद में ऊपर वाली पोस्ट पर आ गई। मेरा ये मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी और इतना ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि जैसा-जैसा सोचा था और आपने भी जो पुश किया था, वो मैनिफेस्ट हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। आहा! हर हर महादेव। अ, तो देखिए मैं ये एक बात कह देना चाहती हूँ, मेरे कॉल्स लेना कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है? मैं वीडियोज़ में ही सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। तो इनको मैंने यही बताया था कि उन्हीं से मैनिफेस्ट करवाते हैं। तो जैसा इन्होंने बोला कि इन्होंने ये अफ़र्मेशन लिखे थे, यही अफ़र्मेशन हमने डिस्कस किए थे कि ये अफ़र्मेशन आप जादू प्रैक्टिस में डाल देना। और मैंने इनको पहले दिन से ही बोला था कि आप प्लीज़ जादू प्रैक्टिस की सारी एक्टिविटीज़ फ़ॉलो करना, चाहे वो आपको पसंद आएँ, चाहे ना आएँ।
तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा हुआ था, इनकी 2-3 बार है ना जादू प्रैक्टिस छूटी भी थी। जैसे कभी 15 दिन करके छूट गई, कभी 30 दिन करके छूट गई, कभी 25 दिन करके छूट गई। फिर मैंने बोला था नहीं अभी आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि एक बार अभी पूरी करोगे। फिर जब इनकी वो प्रैक्टिस पूरी हो गई, मतलब एक भी एक्टिविटी नहीं छोड़ने को बोला था मैंने इनको, सारी इवन सारी मेडिटेशन, सारी एक्टिविटीज़, फिर उन्होंने सारी की सारी की। अब उसके बाद होता क्या है, कंपनी का टेंशन शुरू हो गया। फिर उन्होंने बोला मुझे कि अरे जादू प्रैक्टिस की मैंने तो इतना पॉजिटिव रह के किया, मैंने वहाँ पर भी लिखा था मेरा प्रमोशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने अपनी सैलरी भी बढ़ने का लिखा था। तो मैंने कहा यार अच्छा होगा, डोंट वरी, नहीं जाएगा तेरा नाम। तो उसने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं आया वो मेरा नाम, लिस्ट में है मेरा नाम। और टच वुड भगवान की कृपा रही, नाम इनका नहीं गया, बल्कि इनको ऊपर की पोस्ट मिल गई, यानी कि प्रमोशन भी हो गया। और जो आंटी जी और मौसी जी ने मिल कर के थोड़ा टेंशन किया था, उनके साथ में भी सारी चीज़ें सेट हो गई और उन्होंने इनका रिश्ता वापस से जुड़वाया, सारी चीज़ें वापस से पॉजिटिव हुई और दोनों फैमिलीज़ खुश हो गई और सारा कुछ अच्छा हो गया, हो रही है शादी, आई एम वेरी हैप्पी। और इनका जॉब का भी हो गया। तो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना ये। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।